वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इच डिजिट ऑफ द नंबर दिस वन 7148356 इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या बोल रहा है कि ये जो नंबर दिया गया है इसको यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से लेकर राइट तक सजाइएगा तो कितना नंबर का पोजीशन जो है अपने स्थान से इधर उधर जो है हो जाएगा। ठीक है, जो पहले ओरिजिनल नंबर है उसके पोजीशन से मैच नहीं खाएगा। तो ये देखिए कितना है, 7 है, 1 है, 4 है, 8 है, 3 है, 5 है, 6 है। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए। तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे तो 1 हो गया, 1 के बाद यहाँ छोटा क्या है, 3 है, 3 के बाद देखिए 4 है, 4 के बाद 5 है, फिर 6 है, 7 है, 8 है। अब देखिएगा तो यहाँ पर देखिए कि 7 का पोजीशन के में क्या आ गया, 1 आ गया, ये चेंज हो गया। 1 के जगह में 3 आ गया, चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए 4 के जगह में 4 ही है, यानी ये वाला चेंज नहीं हुआ है। बाद बाकी सभी क्या हो गए, देखिए ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया और ये भी चेंज हो गया। तो एक ही ऐसा नंबर है, डिजिट है, जो कि अपने स्थान से चेंज नहीं हुआ है। तो इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन में। तो कथन यहाँ बोला गया है कि क्षमता गरीब आदमी का धन है। क्या बोला गया है कि क्षमता गरीब आदमी का धन है, ये कथन दिया गया। अब निष्कर्ष निकालिए इससे कि गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है जो धन अर्जित कर सकता है। गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है तो वह धन अर्जित कर सकता है। इसका मीनिंग तो ही हुआ, क्षमता गरीब आदमी का धन है। इसका मतलब यदि किसी के पास कैपेसिटी है, क्षमता है, तो वो क्या होगा, धन अर्जित कर लेगा। किसी का नहीं, इंपॉर्टेंट है, ये गरीब की बात बोल रहा है, तो यहाँ भी गरीब के बारे में बोल रहा है, तो ये करेक्ट होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कथन से बाहर हमको नहीं जाना है। कथन में क्या बोला गया है, गरीब व्यक्ति के बारे में, और सेकंड निष्कर्ष में अमीर व्यक्ति के बारे में दिया है, धनी व्यक्ति के बारे में, इसलिए कथन से जो है बाहर चला गया। क्या है कि गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होते हैं, ये हमेशा जो लगा दिया ना, तो यही जो है इसको गलत कर दिया। गरीब व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हमेशा सक्षम होता है। फिर क्या है, गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता होती है, ये भी गलत है। देखिए, क्षमता गरीब आदमी का धन है और गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता होती है, दोनों अलग बात है। क्षमता होता है, ये कंफर्म है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कि हमेशा उसके पास एबिलिटी है जिसके कारण वह धन कमाता है। लेकिन ये जो है कि गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता, ये थोड़ा अलग हुआ। लगभग अगर देखिएगा तो सेम हुआ, लेकिन थोड़ा अलग हुआ। तो यहाँ पर जो है केवल निष्कर्ष 1 क्या है, उपयुक्त है, क्योंकि 4 भी आप बोलिएगा तो सही होगा, लेकिन यहाँ चूंकि एक ही चुनना है तो 4 के रिस्पेक्ट में पहला वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निष्कर्ष होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वही है, इसको सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। इसमें जो है आपको निकालना है आकृति में आयतों की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है। तो आपको एक बात पता है कि प्रत्येक वर्ग क्या होता है, प्रत्येक वर्ग क्या होता है, प्रत्येक वर्ग आयत होता है। प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है।
ये आपको तो पता होगा, ठीक है। नहीं है तो इसको नोट डाउन कीजिए। प्रत्येक वर्ग क्या होगा, एक आयत होगा, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर देखिएगा तो यहां पर कितना आयत है, तो देखिए एक तो ये है, एक ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये छोटा वाला हो गया, और एक बड़ा वाला हो गया, ठीक है। यही 3 आयत है इसमें। आयत की संख्या कितनी है, 3 है। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, अलग अलग ना काउंट करके। इसमें देखिए इस तरह से अगर देखिएगा तो ऐसे करके फिगर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कितना है, अगर कॉलम की बात करेंगे 1 और 2, यानी कि कॉलम को जोड़िए, ये कॉलम हो गया 1 + 2 हो गया, कितना हो गया 3। और इसमें जो ये है रो है, ये कितना, एक ही रो है, तो यहाँ हो गया 1, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम हो गया 3 और रो हो गया कितना 1। तो टोटल नंबर ऑफ आयत कितना होगा, 3 × 1 = 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। ये जो 5 वर्ड दिया है इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में सजाइए। तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में सजाने के लिए देखिए पहले तो हम कॉटन लेंगे। अगर देखिएगा इसको तो एक कपड़ा बनाने का, शर्ट बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले हम कॉटन लेंगे। कपड़ा बनाने के लिए जो सबसे मिनिमम नीड है वो कॉटन होगा, कपास होगा, तभी उसी से कपड़ा में बनेगा। तो देखिए जब ये पहला होगा कॉटन, तो तीसरा वाला ऑप्शन और चौथा वाला ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि यहाँ 3 से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर जब कॉटन लेंगे, कॉटन से क्या बनेगा मेरा, बताइए, कॉटन से क्या बनेगा, धागा बनेगा। कॉटन के बाद उससे धागा बनाएंगे, निकालेंगे, और धागा को जोड़कर जो है फैब्रिक बनेगा। फैब्रिक फैब्रिक के बाद जो है शर्ट का पीस बनेगा, ठीक है। और शर्ट का पीस से हम शर्ट सिलेंगे, यानी कौन सा, 4 हो गया। 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4। अब देखिए अगर इसको अगर अगर पूरा आपको पता नहीं है इसका सीक्वेंस, मान लीजिए किसी क्वेश्चन नहीं आता है, तो ऑप्शन का मदद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 5 तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं सीक्वेंस पता है तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको 2-3 पता होना चाहिए। तो देखिए पहला तो क्या होगा, ये है पहला वाला कपास होगा, ये कंफर्म है, पहला वाला कपास है, कपास। लास्ट वाला क्या होगा, लास्ट में शर्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 4 दिया है, इससे तो नहीं पकड़ सकते। उसके पहले वाला देखिए शर्ट का पीस ही होगा, तो शर्ट का पीस किस में है, पहला वाला, यानी ये वाला करेक्ट आंसर होगा। शर्ट का पीस से जो है ये शर्ट बनेगा, तो पीस वाला 1 नंबर पे, तो सेकंड में यहीं पर है, लास्ट सेकंड ऑप्शन है। तो 2 नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 7 व्यवसायी हैं और 7 व्यवसायी एक ही महीने की अलग अलग तारीखों 4, 8, 11, 14, 17, 22 और 28 पर यात्राएं करती है, लेकिन इनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एल जो है सबसे अंत में यात्रा करता है। देखिए एल जो है ये क्या करता है, सबसे अंत में यात्रा की है, यानी कि सबसे लास्ट में कौन किया, एल यात्रा करता है। के ने डैश के ठीक बाद, तो यहाँ पर छूटा हुआ है, के ने, देखिए के ने बी होगा, बी के ठीक बाद के ने, लेकिन यहाँ पर तो बी है ही नहीं। अच्छा ठीक है, इसको रहने दीजिए। ये अगर इंग्लिश में देखते हैं यहाँ तो बी है, बी, लेकिन कहीं भी बी है ही नहीं, गलती से हो गया। देखते हैं, के ने सबसे अंत में यात्रा की। के ने किसी के बाद जो है यात्रा किया, लेकिन जे से पहले यात्रा किया। के ने 11 तारीख को यात्रा की है। के और एम के बीच में केवल 2 लोगों ने यात्रा की है। तो देखिए इसी से आप पकड़िए,
के और एम के बीच में दो लोगों ने यात्रा की है। तो के और एम के बीच में यदि दो लोगों ने यात्रा की है तो ये हो गया। या आप क्या से लिख सकते हैं, एम और के बीच में ऐसे लिख सकते हैं, के और एम के बीच में दो लोगों ने यात्रा की। अब के जो यात्रा करता है वो 11 तारीख को यात्रा करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जी और के बीच में केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। जी और के बीच में केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, यात्रा की। और के ने जी के बाद यात्रा की, ये देखिए के ने जी के बाद यात्रा की, तो के ने जी के बाद यात्रा की, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर जी के बाद यात्रा कर रहा है, तो यही वाला आपको लेना होगा। तो इन दोनों कंडीशन बनाइए, देखिए के एक बार ले लिए, कौन सा, दो प्लेस करके एम ले लिए। अब के को नीचे रखना है तो आप जी को यहाँ रखिए और उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा दीजिए, यही वाला हम लेना होगा, यही वाला ले सकते हैं। या फिर अगर इसमें दीजिएगा कि एम को अगर ऊपर रखिएगा, ये वाला कंडीशन देखिए, ये वाला कंडीशन अगर लेंगे तो एम और के बीच में दो लोग हैं, और जब इसको बैठाइएगा, इसको बैठाइएगा तो यहाँ पर कैसे बैठेगा, देखिए यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या हो गया, जी हो गया। अब आगे चलते हैं। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एम ने किस तारीख को यात्रा की। इसके पहले दिया था कि के ने जो है कब, 11 तारीख को यात्रा किया था, तो के 11 तारीख को यात्रा करता है। अब देखिए ये भी दिया है कि एल जो है सबसे अंत में यात्रा करता है, एल सबसे अंत में यात्रा करता है और 7 लोग हैं, 7 लोग हैं, तो इसको काउंट कीजिए, 7 लोग हैं तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें जो है कितने लोग होते हैं, 1 2 3, ये मान लीजिए कि 1 है और ये दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन लोगों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 ही है, तो आपको 7 व्यक्ति पुराना है, ठीक है, 7 व्यक्ति पुराना है। तो अगर हम इसको लेते हैं तो एल यहाँ पर लिखिए, क्योंकि एल ने जो है सबसे अंत में यात्रा की, यहाँ पर बोला है एल ने सबसे अंत में यात्रा की है, ठीक है। अब देखिए जी और के बीच में केवल एक लोग हो चुका है, और के ने जी के बाद यात्रा किया है। एम ने किस तारीख को यात्रा किया, अब देखिए जब के जो है 11 तारीख को यात्रा किया है, के जो है 11 तारीख को यात्रा किया है, ठीक है ना, के ने 11 तारीख को यात्रा की है। एल ने सबसे अंत में यात्रा किया है, यानी अंत में यात्रा किया है, यानी ये कब था, 28 तारीख को यात्रा करता है, एल जो होगा सबसे 28 तारीख को यात्रा होगा। तो इसके बाद जो भी होगा, इसके बाद जो भी होगा, ये कब 14 तारीख को यात्रा किया होगा, उसके बाद ये कितना होगा, ये जो है 17 तारीख को यात्रा किया होगा, और ये 22 तारीख को यात्रा किया होगा, ये कितना 8 तारीख को यात्रा किया होगा, ये जो है 4 तारीख को यात्रा किया होगा, ठीक है। तो यहाँ एम पूछ रहा है, तो एम यहाँ से निकल गया, बताइए एम कब कर रहा है यात्रा, 22 तारीख को यात्रा कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, 4 तारीख 8 तारीख 11 तारीख इस तरह तो एक लाइन में होगा ना वो, ठीक है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 22 तारीख, ये आप बना ही नहीं पाइएगा, ठीक है, इसमें कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर पाइएगा। तो ये वाला आप लीजिएगा, तो कंडीशन देखिए लगभग फुलफिल हो रहा है, 11 तारीख, और 11 से 28 के बीच में देखिए जितना गैप होना चाहिए यहाँ पर है, तो आपका 22 तारीख जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। तो ये संख्या इस तरह दिया गया है, इसमें उदाहरण के लिए
जैसे 6, 9, 7 में पहला अंक 6 हो गया, दूसरा अंक 9 हो गया, तीसरा अंक। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में दो जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या के तीसरे अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याओं का तीसरा अंक उस संख्या के दूसरे अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो यहां पर देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि 6, 5, 3 लिए, ठीक है, 6, 5, 3 लिए। अब इसमें 2 जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है, तो 6, 5, 5 हो गया। तो बोलिए, यहाँ कह रहा है कि तीसरा अंक जो होगा, तीसरा अंक जो होगा दूसरे अंक से क्या विभाज्य है। देखिए, ये हो गया तीसरा अंक, थर्ड हो गया, ये हो गया दूसरा अंक। तो बोलिए 5 डिवाइड बाय 5 तो है ना डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6, 5, 3 होगा। फिर यहाँ पर दूसरा वाला लेंगे, 8, 3, 1 लेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर 2 जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 3 होगा। तो देखिए 3, 3 से भी डिवाइड है, ठीक है। तीसरा अंक को दूसरे अंक से डिवाइड करना है, तो ये भी हो रहा है। फिर यहाँ देखिए 9, 3, 3 है, 9, 3, 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब इसमें आप 2 जोड़िएगा तो 9, 3, 5 हो जाएगा। देखिए 5 क्या 3 से डिवाइड है क्या, नहीं है, तो ये नहीं लेंगे। फिर लेंगे 4, 7, 6 लिए, इसमें 2 लेंगे तो कितना होगा, इसमें अगर 2 ऐड किए तो 4, 7, 8, 8 क्या 7 से डिवाइड है क्या, नहीं है ये भी। फिर देखिए 715 लेते हैं, 715 में 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, 7, 1, 7 हो गया। 7 को 1 से डिवाइड देंगे तो लग जाता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, टोटल यहाँ 5 संख्याएं, 5 संख्या में 1, 2 और ये वाला लास्ट वाला 3, तो 3 संख्या जो है इस कंडीशन को पूरा करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए कि 9, 3, 22, 38, 63, आगे का क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अगर सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो बहुत पिकअप में आगे नहीं बढ़ रहा है, इसमें आप डिफरेंस निकालिए। तो ये हो गया 4, जब बहुत पिकअप से आगे बढ़ेगा सीरीज, ठीक है, तो हम गुना का काम करते हैं, लेकिन ये तो बहुत पिकअप से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 4 हो गया, ये कितना हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया, 16 हो गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया। तो देख के पता चल रहा है क्या हुआ है इसमें। देखिए 4 क्या है, 2 पर स्क्वायर, 9 हो गया 3 पर स्क्वायर, ये हो गया 4 पर स्क्वायर, 5 पर स्क्वायर, अगला क्या होगा 6 पर स्क्वायर, यानी कि 36 होगा। इंक्रीजिंग है, तो 63 में आप 36 जोड़िएगा तो 99 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 99 होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि सभी क्या बोल रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स आर बुक्स, सभी विद्यार्थी जो है बुक है। तो इस तरह से हम लेंगे, ऑल स्टूडेंट्स आर बुक, स्टूडेंट को बुक के अंदर रखेंगे। सम बुक्स आर कॉपीज, बुक का कुछ पार्ट जो है ये कॉपी में आएगा, बुक का कुछ पार्ट जो है कॉपी में आएगा। नो कॉपीज थेचर्स, तो ये कोई भी कॉपी क्या है, थेचर्स ने नेगेटिव रिलेशन है, यानी कॉपी और थेचर्स में जो है नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। कॉपी और थ्रोसस में जो है नेगेटिव रिलेशन है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि सम थ्रोसर्स आर कॉपीज। अब बताइए, कॉपी और थ्रोसर्स के बीच में ही नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन है। तो थ्रोसर्स और कॉपीज के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्या, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ देखिए आप, कॉपी और थ्रोसर्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है पॉजिटिव दे दिया है थ्रोसर्स और कॉपीज के बीच में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर क्या बोला है, नो स्टेटमेंट इज ए थ्रोसर्स, कोई भी स्टेटमेंट क्या है, थेचर्स नहीं है, यानी स्टेटमेंट और थेसर्स के बीच में नेगेटिव रिलेशन दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि थेसर, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, स्टेटमेंट जो है देखिए यहाँ पर अंदर में स्टेटमेंट है और थेसस यहाँ है, तो दोनों में जो है कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है।
इसलिए हम बोल नहीं सकते, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। नेक्स्ट क्या है कि सम बुक्स आर स्टेटमेंट्स, सम बुक्स आर स्टेटमेंट्स। अगर ऑल स्टेटमेंट्स आर बुक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, सम बुक्स आर स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल तीसरा वाला यहाँ क्या है, करेक्ट होगा, केवल तीसरा वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भागा है और भागा का अर्थ प्लस है, तो कौन निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली रिप्लेस कर दीजिए। तो आपको पता है माइनस के जगह, प्लस के जगह माइनस देना है, गुना के जगह में क्या देना है, सॉरी माइनस के जगह में क्या देना है, गुना देना है। ठीक है, गुना के जगह में क्या देना है, भाग देना है, और भाग के जगह में क्या देना है, प्लस देना है। ठीक है, तो इसमें चेंज कीजिए, 2888 हो गया, गुना के जगह में क्या देना है, भाग देना है, तो 22 हो गया, माइनस के जगह में क्या देना है, गुना 15, और भाग के जगह में क्या देना है, प्लस 40, और प्लस के जगह में -19। और इसको में जो है बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। ठीक है, बोर्ड मास का रूल, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है, उसका काम कीजिए। तो पहले डिवीजन जैसे दिए हम, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 हो गया, 88 को 22 से, फिर गुना 4, फिर उसके बाद गुना क्या है, देखिए गुना का काम होगा डिवीजन के बाद, 15 है। देखिए यहाँ क्या है, गुना 15 है, तो 15 किए तो 60 हो गया, और प्लस 40 माइनस 90, यानी 100 माइनस 19 हो गया। तो 100 में आप 19 मत घटाइए, 20 घटाइए, 80, एक ज़्यादा घटाया है तो ये कितना होगा, 81। ये क्या हो जाएगा, 81 इसका करेक्ट आंसर, तो 81 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये डायरेक्शन का है कि सुमैन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली गई। ठीक है, फिर 90 डिग्री की सुई, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मुड़ गई। एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील की लघुत्तम दूरी कितनी है, शॉर्टेज डिस्टेंस। देखिए इसमें बेसिक मेथड से एक बार देखते हैं इसको बना के। वन डे सी लेफ्ट हर हाउस, मान लीजिए वो किधर है अभी, इस डायरेक्शन में है। अब 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की ओर हो गया। ठीक है, और इधर घूमने के बाद जो है एक लेक यहाँ पर है, तो ये 15 किलोमीटर चलाया और 8 किलोमीटर इधर चलाया, तो ये देखिए कितना हो गया। अच्छा शॉर्टेज डिस्टेंस ना, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, यही है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस जो है यही है। तो ये वाला क्या हो गया, पाइथागोरस रूल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, पाइथागोरस रूल। मान लीजिए जो ये वाला होगा यही पाइथागोरस होगा। ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए ए बी और सी है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट 15 स्क्वायर जोड़ा 8 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये 225 और प्लस 64, तो ये कितना हो गया 289। ठीक है, 289 किसका होता है, 289 किसका होता है बताइए, ये आपको पता होना चाहिए। 289 किसका होता है, 17 का, 17 का होता है, तो 17 किलोमीटर हो जाएगा। वही यहाँ भी निकालना, आपको इस तरह से भी निकाल सकते थे, नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ के बाद क्या होगा, ईस्ट होगा, इस तरह से निकालिए, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में गाड़ी चलाता है, तो ये 8 किलोमीटर हो गया। उसके बाद 90 डिग्री जो है घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ गया,
तो घड़ी के विपरीत दिशा मतलब लेफ्ट, तो आपका लेफ्ट यहाँ पर लीजिए, तो आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट नॉर्थ हो जाएगा। और फिर एक झील तक पहुँचने के लिए 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई, यानी नॉर्थ में गाड़ी चलाया 15, शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा, तो इन दोनों के बीच में आप जो है, इन दोनों के बीच में क्या निकाल दीजिए, क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट है क्या, साउथ, तो इन दोनों के बीच का गैप 15 किलोमीटर, और ईस्ट के वेस्ट का अपोजिट, तो इन दोनों के बीच में 8 किलोमीटर। तो 15 8 के बीच में जो है शॉर्टेज डिस्टेंस बोल रहा है, तो क्या हो गया 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया 225 प्लस 64 बराबर 289, तो ये हो गया 17 किलोमीटर, यानी कितना हो गया 17 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। देखिए नीचे दी गई आकृतियों में किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट राइट आपस में मूव कर जाएगा, और जो भी लेटर होगा वो अपने स्थान पर भी लेफ्ट राइट में मूव कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। लेकिन वाटर इमेज में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में टॉप बॉटम होता है, टॉप बॉटम। तो एक ऐसा देखना है जिसका लेफ्ट राइट सेम हो, टॉप बॉटम भी सेम हो। अब देखिए इसको जब बनाइएगा तो इसका जो है लगभग मिरर इमेज समान होगा, लेकिन जल प्रतिबिंब समान नहीं होगा, जल प्रतिबिंब समान नहीं होगा। जल प्रतिबिंब इसका जो है ऐसे, ये ट्रायंगल ही ऐसे बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आगे वाला ट्रायंगल को जब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें भी इस टाइप से हो जाएगा वाटर प्रतिबिंब, वाटर इमेज जो होगा इसका कैसे हो जाएगा, ऐसे 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 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए ये वाला जो है, बाहर वाला जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर बोलिए, ये वाला वाटर इमेज इसका सेम होगा और मिरर इमेज भी सेम होगा। लेकिन इसमें क्या है आपका, देखिए ये वाला ऐसे करके है बीच में, जब इसको उल्टा कीजिएगा तो नीचे में ऐसे आ जाएगा, लेकिन नीचे में है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ये देखिए इसका मिरर इमेज भी लीजिएगा तो सेम होगा, वाटर इमेज भी सेम होगा, तो ऑप्शन 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो बुक क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं, किताब जो है पढ़ा जाता है, स्पीच को क्या किया जाता है, डिक्टेट किया जाता है। स्पीच को क्या, बुक हम लोग पढ़ते हैं, स्पीच को क्या करते हैं, बुक हम लोग खुद पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कॉपी तो होगा नहीं, ठीक है, कॉपी भी नहीं होगा, इग्नोर भी नहीं होगा, स्पीच या डिक्टेट होगा या लिसन होगा। तो लिसन जो हो करेगा, जैसे हम लोग बुक अगर यहाँ पढ़ना है, तो ये बुक को कौन पढ़ता है, हम लोग खुद पढ़ते हैं, हम लोग खुद पढ़ते हैं, तो बुक का रिलेशन खुद के साथ दिया हुआ है, खुद हम लोग करेंगे तो वो क्या होगा, रीड होगा। ठीक है, उसी तरह स्पीच अगर खुद हम लोग करेंगे, अगर खुद हम लोग भाषण देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्टेट बोलते हैं, डिक्टेट करते हैं। और लेकिन दूसरा कोई करेगा तो लिसन करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डिक्टेट होगा। ये देखिए यहाँ पर जो एक लॉजिकल सीरीज दिया गया है, यहाँ पर आपको एक लॉजिकल सीरीज देखने को मिलेगा। तो इसमें कैसे करके फिल इन द ब्लैंक, देखिए ये लास्ट में 2 लेटर के पहले बी है, ठीक है, यहाँ बी है, अब यहाँ भी 2 के बाद बी है, अच्छा इसको नहीं समझ में आ रहा है तो काउंट कीजिए कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 है, 17 है। तो मान लीजिए कि 17 को आप तो तोड़ नहीं पाइएगा, 17 को तोड़ नहीं पाएगा, 16 उससे कम को लीजिए, 16 को लीजिए, 16 को जो तोड़िएगा, 16 को कैसे करेंगे, 4 गुने 4 करते हैं, 4 गुने 4 करेंगे तो 4 4 करके लीजिए, 1, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, ठीक है, फिर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखिए
यहाँ बी एंड से एंड स्टार्ट है, इधर भी है बी ए, बी ए के पहले क्या है, डी है, यहाँ पर बी ए के पहले यहाँ डी सी है, और फिर इधर भी डी सी है, फिर यहाँ लीजिए बी। ठीक है, बी के बाद यहाँ देखिए क्या है, ए है, और यहाँ भी बी के बाद ए है, तो यहाँ भी ले लीजिए ए। ठीक है, यहाँ भी ले लीजिए कितना, यहाँ भी ले लीजिए ए, यहाँ ले लीजिए सी, यहाँ लीजिए सी। ये देखिए डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, और यहाँ क्या होगा, डी होगा। ठीक है, फिर एक पेयर होगा, देखिए सिमिलर पेयर आ गया, सिमिलर पेयर हो गया। यहाँ डी से स्टार्ट होगा क्योंकि ये पहला पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप, और पांचवा जो स्टार्ट होगा डी से स्टार्ट होगा, यानी अंत जो होगा वो कहाँ से होगा, डी से होगा। देखिए डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, और यहाँ पे डी सी बी ए, लेकिन यहाँ पर क्या है, डी से स्टार्ट नहीं दिया गया है। देखिए डी सी से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, डी सी बी ए, डी सी बी ए, डी सी बी ए, और यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यही वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि इसमें जो है देखिए, यहाँ पर आप सोचिएगा कि डी अंत पे होना चाहिए, डी क्यों नहीं है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को जरा काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 है, और ग्रुप यहाँ पर कितना का है, 6 ही है, 7 ब्लैंक दिया है, ग्रुप है, यानी ये अंत पे नहीं होगा। ठीक है, अंत पे नहीं होगा, ये 16 ही है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि ये कथन और तर्क का है, जानवरों की लुप्तप्राय प्रजातियों वाले चिड़ियाघरों को छोड़कर बाकी सभी चिड़ियाघरों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, जो जानवरों की लुप्तप्राय प्रजाति है उन चिड़ियाघरों को छोड़कर बाकी सभी चिड़ियाघरों में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, अब इसका तर्क क्या बोला है कि पशु मनुष्यों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व के लिए है। पशु जो है मनोरंजन के लिए, पशु मनुष्यों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के साथ सह अस्तित्व के लिए है। एनिमल्स आर नॉट मेंट फॉर ह्यूमन amusement but for coexistence with human beings। बताइए ये क्या है, सही है कि गलत है। देखिए अगर बोलिएगा चिड़ियाघर जो एक्चुअल में किस लिए होता है, चिड़ियाघर जो विलुप्त प्राय प्रजाति है उसको बचाने के लिए चिड़ियाघर का एक्चुअल यूज होता है। तो ये तो सही होगा ना कि पशु जो है मनुष्यों के मनोरंजन के लिए नहीं होता है। एक्चुअल यहाँ पर जो आदमी यूज करने लगा चिड़ियाघर को देखने के लिए, लेकिन ये बात है कि चिड़ियाघर जो एक्चुअल में होता है वो विलुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के लिए होता है। इसलिए पहला वाला क्या होगा, सही होगा। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस वी नीड टू फोकस ऑन इंडेंजर्स स्पेसीज। ठीक है, अब देखिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें विलुप्त प्राय प्रजातियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी सही बात है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है दोनों एक और बी दोनों क्या होगा, समर्थन करता है। ए और बी जो है दोनों समर्थन जो है करता है। दोनों समर्थन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। कोमल जो है श्रीमती सुमन की बेटी है। तो कोमल किसकी बेटी है? सुमन की बेटी है। कोमल बेटी है तो कोमल क्या होगा? फीमेल होगा। सोनम श्री कमल की बेटी है। तो कोमल सुमन की बेटी है और कमल की बेटी है, इसका मतलब जो है सुमन और कमल क्या होगा? केम फॉर कमल, कोमल। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कमल हो गया और सुमन क्या हो गया? आपस में वाइफ हस्बैंड है। लेकिन कौन वाइफ है कौन हस्बैंड है ये पता नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ बोल ये रहा है कि कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। श्रीमती हटाए, मिसेस, इससे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, कोमल जो है सुमन की बेटी है। कोमल जो है ये किसका बेटी है? सुमन की बेटी है। सुमन, कोमल। और सोनम, सोनम दिया है कमल की बेटी है। सोनम जो है कमल की बेटी है। तो कहीं पर लिखिए सोनम जो है ये किसकी बेटी है? कमल की बेटी है। कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। यदि राजा राम सुमन के ससुर है और सुरेखा के पति हैं, तो देखिए सुमन का ससुर हो गया। तो सुमन का ससुर हो गया मतलब सुमन के सुमन का ससुर और सुरेखा की पति है। इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखिए। तो ये क्या था? कोमल जो है ये सुमन की बेटी है। ठीक है, कोमल जो है किसकी बेटी है? सुमन की बेटी है। ठीक है, यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। जो एकमात्र बच्चा है कमल उसकी माँ है। जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। देखिए क्या बोल रहा है? यदि राजा राम सुमन के ससुर, यदि राजा राम जो है सुमन का ससुर और सुरेखा के पति हैं। तो राजा राम क्या है? सुमन के ससुर भी है, सुरेखा का पति है। जो जो तुरंत वाले के लिए है, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। ठीक है, जो एकमात्र बच्चे कमल की माँ है। तो जो किसके लिए यहाँ कौन है? सुरेखा का वर्ड है, तो जो नजदीक के लिए। यानी कि सुरेखा जो है कमल की कौन हो गई? माँ हो गई। तो यहाँ भी जो है आपको सुरेखा को कमल की माँ, यानी कि इसको थोड़ा नीचे करके रखिए। यहाँ कौन था पहले? सोनम था। ठीक है, यहाँ बोला गया है ना सोनम किसकी बेटी है? कमल की, कमल की बेटी है। अब एकमात्र बच्चे कमल की माँ कौन है? सुरेखा। कमल की माँ कौन हो गई? सुरेखा हो गई, माँ हो गई। अब सुरेखा का पति कौन हो गया? राजा राम। सुरेखा का पति कौन हो गया? राजा राम हो गया, मेल हो गया। ठीक है, और राजा राम जो है ये कौन है? सुमन का ससुर भी है। राजा राम जो है सुमन का ससुर भी है। ठीक है, सुमन का ससुर है। अब देखिए सुमन मेल है कि फीमेल है?
जो भी होगा, मतलब इसका कोई, अगर सुमन मान लिए कुछ है, हम फीमेल ही नाम से ही चलते हैं, लेकिन नाम से नहीं चलना चाहिए। मान लीजिए कि ये इसका कोई हस्बैंड होगा, अगर सुमन का ससुर है तो जो भी होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, यानी कि इसका कोई पति या पत्नी होगा, उसके फादर होंगे ये राजा राम। ठीक है, राजा राम फादर होगा। तो कोमल सोनम से कैसी रिलेटेड है? कोमल जो है, कोमल जो है सोनम से कैसे रिलेटेड है? तो आपको कोमल कहाँ पर देखने को मिल रहा है? कोमल जो है कहाँ देखने को मिल रहा है? यहाँ पर। कोमल कहाँ है? यहाँ पर। और ये कहाँ है? और सोनम कहाँ है? यहाँ पर। सोनम है यहाँ पर। तो बताइए कोमल सोनम से कैसे रिलेटेड है? देखिए ये वाला कौन हो गया? ये कौन हो गया? सुरेखा कौन होगी? और राजा राम कौन हो गया कोमल का? कौन हो गया बताइए? ये जब इसकी कौन हो गई? माँ हो, या माँ या बाप कोई भी होगा, तो ये इसका कौन हो गया? कोमल की बेटी है। कोमल की बेटी है तो ये इसके नानी हो गई ना। ये कौन हो गया? नानी हो गया। ठीक है, ये वाला इसका नानी हो गया। ये कौन हो गया? नाना हो गया। ये जब नाना हो गया, सोनम का ये नाना हो गया, और ये वाला कोमल का कौन हो गया? दादा हो गया। तो ये दोनों कौन हो गया? आपस में ये वाला हो जाएगा चचेरी ममेरी मौसेरी या फुफेरी बहन। यही वाला रिलेशन होगा, दोनों आपस में बहन ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 5 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बैठाइए। उत्तर की ओर मुख करके बैठा है तो सभी इधर ले लेंगे क्या? लेफ्ट। और इधर क्या ले लेंगे? राइट ले लेंगे। और राम जो है पंक्ति के बाएं सिरे पर, और सीता पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, यानी यहाँ राम हो गया। और सीता जो है दाएं सिरे पर, तो यहाँ सीता हो गया। उसके बाद कमल जो है पंक्ति के मध्य में बैठा है, तो ये हो गया कमल। ठीक है, कमल जो है पंक्ति के मध्य में बैठा है। रवि जो है सीता के बाईं ओर तीसरे बैठा है। रवि कहाँ है? रवि कहाँ है? सीता के बाईं ओर तीसरा, यानी कि सीता से बाईं ओर 1 2 3, यहाँ हो गया रवि। यानी इधर से हम 3 प्लेस चलेंगे सीता के बाद, तो 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर हो गया क्या? रवि। अब क्या बोल रहा है कि ऋतु जो है राम के दाईं ओर तीसरा है। राम के दाईं ओर तीसरा, ऋतु का यहीं पर एक स्थान और कहीं नहीं है। तो बताइए कि सीता के ठीक बगल में कौन बैठा है? सीता के ठीक बगल में ऋतु बैठी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डायरेक्शन का प्रॉब्लम में यहाँ कह रहा है कि राधिका पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। तो आप यहाँ पे क्या नॉर्थ लीजिए, फिर उसके बाद लीजिए क्लॉकवाइज में ईस्ट ले लिए, फिर साउथ लिए, वेस्ट लिए। पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, तो पश्चिम दिशा में कहाँ मीटर चला? 30 मीटर चला। वो अपने दाईं ओर मुड़ा, तो वेस्ट के दाएं क्या होगा? वेस्ट के दाएं इधर से स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से, तो ये नॉर्थ में कितना चला? 10 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब नॉर्थ के बाएं जो है फिर वेस्ट में आ गया, फिर यहाँ पर 30 मीटर चला। कितना चला? 30 मीटर चला। तो टोटल वेस्ट में वो कितना चला गया? 60 मीटर। और यहाँ चला गया 10। अब नॉर्थ का अपोजिट लीजिए, तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ, तो दोनों के बीच में देखिए कुछ नहीं है यहाँ, तो साउथ में गैप है 0। ईस्ट का अपोजिट क्या है? वेस्ट, तो ईस्ट में क्या है? 0। तो दोनों के बीच, नॉर्थ और साउथ के बीच में गैप कितना हुआ? 10 मीटर। आरंभिक बिंदु से पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितना दूर है,
तो देखिए जब गैप यहाँ हो गया तो भारी वाला लेंगे, ज़्यादा वाला जब भी स्टार्टिंग पॉइंट से पूछेगा तो हैवी वाला लेंगे। नॉर्थ और साउथ में कौन है, 10 नॉर्थ में है तो यहाँ पर 10 नॉर्थ ले लिए। उसके बाद ईस्ट और वेस्ट में देखिए 60 है तो 60 ले लिए वेस्ट में। आपको सिर्फ गैप निकालना है तो ये कितना हो गया, गैप देखिएगा तो 50 मीटर का होता है, 10 और 60 का, और नॉर्थ वेस्ट होगा। नॉर्थ और वेस्ट है तो दोनों को मिला के लेना होगा नॉर्थ वेस्ट। 50 मीटर नॉर्थ वेस्ट होगा, डिस्टेंस पूछा था तो 60 और 10 के बीच का गैप कितना होगा, 50 होगा। और यहाँ नॉर्थ भी और वेस्ट भी है तो दोनों मिला के लेना होगा नॉर्थ वेस्ट। देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है तो 1836 से जिस प्रकार रिलेटेड है उसी तरह 42 जो है 51 से किस प्रकार रिलेटेड होगा, 25 जो है क्वेश्चन मार्क से किस तरह रिलेटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो है 18 से 36 कैसे ला सकते हैं, 18 गुना 2 36, ये कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 गुना मन में ही नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि 42 गुना 2 48 तो यहाँ है नहीं। ठीक है, तो ये तो लगेगा ही नहीं, बहुत कुछ आपको मन में ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो सभी आप देखिएगा ट्राई कर करके तो टाइम लगेगा। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको 2 से भाग दे देते हैं तो 9 हो गया, 9 को 4 से 36 हो गया। उसी तरह यहाँ पर 2 से भाग देते हैं 21 और 4 से गुना करते हैं तो 84 हो जाता है। 51 से ज़्यादा हो गया, वो भी नहीं होगा। अब रेशियो निकाल के देखेंगे, दोनों के बीच में रेशियो 1:2 का है तो यहाँ है क्या, तो ये भी नहीं हुआ। तो जब इन सभी से नहीं हो रहा है तो आप जो है डिजिट तोड़ के, आप देखिए अगर जब तक क्वेश्चन में डिजिट तोड़ने का अगर रहेगा कि इंस्ट्रक्शन रहेगा कि डिजिट में आप नहीं तोड़ सकते हैं तब वो अलग बात, नहीं रहेगा तो आप तोड़िए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डिजिट का सम 9 है, यहाँ भी डिजिट का सम कितना है 9 है। 3 + 6 9, 4 + 2 6, 5 + 1 6, यहाँ पर 5 + 2 क्या हो गया 7 हो गया। इधर भी डिजिट का सम 7 होगा। ये देखिए 9 हो रहा है डिजिट का सम, तो ये होगा क्या, नहीं होगा। ये देखिए 6 हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, 4 3 7 ये होगा, ये भी नहीं होगा। ये डिजिट का सम जो है यहाँ पर कितना होना है 7 होना चाहिए, इसलिए 43 का करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए इसमें कितना ट्रायंगल आपको बताना है कि इसमें जो है कितना ट्रायंगल है। देखिए ये एक बात पता होगा कि इस टाइप में जो भी होता है ऐसे ऐसे में, इस कॉर्नर सॉरी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, देखिए ऐसे इस कॉर्नर से ये कॉर्नर मिला दिए, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर मिला दिए। यहाँ कितना हो गया 1, फिर कितना हो गया 2, फिर यहाँ कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 4। तो 4 × 2 8। तो यहाँ भी देखिए लगभग ये वाला आपको इस तरह से एक आपको देखने को मिल रहा है। तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इसमें भी वही होगा 1 2 3 4। तो 4 × 2 8 होगा। यहाँ भी देखिए यहाँ पर इस तरह करके है ना, देखिए ऐसे है फिर ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया गया है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला दिया है। ये हो गया 8। ठीक है, ये हो गया 8। तो 8 तो हो चुका, 8 तो हो चुका। अब देखिए एक मान लीजिए ऐसे नहीं, देखिए एक ट्रायंगल आप यहाँ से खींचिए, बस इसको बढ़ाइए। ये वाला अगर हम इस तरह से दे दिए, ये वाला जो है इस तरह से हम दे दिए, तो देखिए इस बेसिस पर कितना ट्रायंगल बन रहा है। इस बेस पर ये हम नया लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, ये वाला ऑलरेडी जो है इसमें ट्रायंगल निकाल चुके हैं, इस टाइप में ऑलरेडी हम ट्रायंगल जो है निकाल चुके हैं। ठीक है, अब ये लाइन जब खींचे तो आप देखिए इस लाइन से कितना ट्रायंगल बना। एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया,
एक ट्रायंगल, ये हो गया 2 ट्रायंगल, और इसी लाइन से देखिए यहाँ पर देखिए 3 ट्रायंगल बन गया। बताइए 8 + 3। इसके बाद जो हम लेंगे, यहाँ पर लाइन खींचे ना, अब यहाँ पर एक खींचे, इधर से एक नई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बस इतना दूर तक ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, एक देखिए एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है। फिर ये वाला एक ट्रायंगल बन गया, फिर यहाँ से ये वाला ट्रायंगल लेंगे नया, ठीक है, ये वाला। तो ये भी कितना हो गया, इधर भी 3 हो गया। कितना ट्रायंगल हो गया, 3 हो गया। देखिए ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है, कोई सोचेगा कि ये वाला ट्रायंगल लें, नहीं, इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये 8 में काउंट हो चुका है। हम इस लाइन से बात कर रहे थे ना, इस लाइन से बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 + 3, और इधर भी हो गया कितना, 3। अब देखिए, अब जो है इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस लाइन से देखिए, इस लाइन में देखेंगे तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, और एक ट्रायंगल जो है इसको दोनों को मिलाकर हो जाएगा एक ट्रायंगल। देखिए ये वाला हो गया इस लाइन में, ठीक है। अब इस लाइन से देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पर निकल रहा है मेरा, तो देखिए कितना हो गया, फिर से मेरा कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह जो है यहाँ भी देखिए, इसको आगे बढ़ाए, ये लाइन हम खींच चुके थे, अब इसको आगे बढ़ाए, तो इससे देखिए कि ये मिला, बोलिए एक, एक ये वाला मिला कितना, 2, ठीक है, 2 हो गया। अब इस पूरा से जो है एक मेरा ये भी बनेगा, देखिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे लिए, और ऐसे करके ऐसे ले लिए इस ट्रायंगल से, तो ये भी हो गया कितना, 3 हो गया, ठीक है। ये एक बड़ा वाला 2, और इससे हो गया इस तरह करके 3 हो गया। अब देखिए कितना हो गया, अभी तक कितना हो गया, ये 20 ट्रायंगल अभी तक हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इन्हीं दोनों में से होना चाहिए। अभी देखिए ये एक ट्रायंगल खींचे, जब इन दोनों लाइन को आगे बढ़ाए तो एक ट्रायंगल बन गया, एक, ठीक है ना, एक ट्रायंगल बन गया, तो 21 हो गया। अब देखिए जब इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ाते हैं, सॉरी बढ़ाते नहीं है, ये तो पहले से बढ़ा हुआ था, अब एक ये बन गया, तो अब इसको दोनों को मिला के इस लाइन से इस लाइन तक लेंगे, तो देखिए एक ये वाला फॉर्म करेगा, ठीक है, एक ये वाला फॉर्म करेगा ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर 20 के बाद एक तो ये वाला ऊपर वाला था, और एक देखिए ये वाला एक हुआ, एक। अब दूसरा देखिएगा, जब इसको एकदम अंत तक ये मिला के, शुरू से अंत तक मिला के एक और होगा, ये वाला, देखिए ये वाला होगा कि नहीं, बताइए, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, तो प्लस एक हो गया फिर से, ठीक है, एक हो गया फिर से। अब देखिए, अब देखिए इसी इस साइड वाला में, ये इस साइड वाला में जो है, ये हम ऑलरेडी जो है ले चुके हैं, इस साइड से ये वाला हम ऑलरेडी क्या किए हैं, ले लिए हैं, तो ये नहीं लेके जो है इस पूरा को लेंगे, तो देखिए एक ये ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे करके ऐसे आएगा, तो ये क्या हो गया, +1 हो गया। और एक जो है पूरा वाला जो होगा,
ये वाला लेंगे ट्रायंगल, ये पूरा वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, और इधर हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 20 + 5 25 ट्रायंगल इसमें होगा। कितना होगा? 25 ट्रायंगल होगा। और इसके साथ ही जो है आज का सेशन समाप्त होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।